हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज लेकर आया महत्वपूर्ण निधन 2021 में जितने भी प्रसिद्ध लोगों का निधन हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि हाल ही में बिग बॉस 13 के विजेता की किस युवा अभिनेता का निधन हो गया। तो ये थे सिद्धार्थ शुक्ला थे। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, जो कि बिग बॉस 13 के विजेता रह चुके थे। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन होगा। वे महज 40 साल के ही थे। आगे देखते हैं। अगला निधन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर किस अलगाववादी नेता का निधन हो गया है। तो आंसर है सैयद अली शाह गिलानी जी का निधन हो गया है। ये जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। सैयद अली शाह गिलानी 15 सालों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की 87 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। आगे देखते हैं। अगला है कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे कल्याण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अगला है अनुपम श्याम, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है। एक अभिनेता थे अनुपम श्याम जी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे अभिनेता अनुपम श्याम का 8 अगस्त 2021 को निधन हो गया। इन्हें टेलीविजन के एक कार्यक्रम प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान किस भारतीय पत्रकार की स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में उनकी जान चली गई। तो कौन थे? दानिश सिद्दीकी को साल 2018 में पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। यह अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। अगला है हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इनका शिमला में निधन हो गया। ये 1983, 1990, 1993, 1998, 2003, 2012 तक वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। दिलीप कुमार का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। दिलीप कुमार एक अभिनेता थे। दिलीप कुमार के जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। इनका जन्म हुआ था। दिलीप कुमार को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। वर्ष 1994 इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में वह पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान
निशान इम्तियाज़ से भी सम्मानित किए गए थे। वर्ष 2015 में भी पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था, जो कि दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हो गया। आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया और उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पाकिस्तान में, और इनका निधन हुआ था 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में। मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद में मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम किसने दिया था? तो थे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान जो थे कि इन्होंने ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का मई 2021 में निधन हो गया? ये हैं श्री कुमार बनर्जी। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का 23 मई 2021 को 75 आयु में इनका निधन हो गया। ये 2009 से 2012 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। 2005 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। एन नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो आरबीआई में किस पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। एम नरसिम्हन भारतीय रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर थे। इन्हें भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट कहा जाता है। एम नरसिम्हन। अगला है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये पर्यावरणविद हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड में चला गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। चिपको आंदोलन के कारण इन्हें विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा वृक्ष मित्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला है, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे। हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। वो क्या थे? पंडित राजन मिश्रा एक शास्त्रीय गायक थे। बनारस राजघराने से संबंध रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय शासक थे। इन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां एक बहुत बड़े संगीतकार थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का जन्म हुआ था, जिनकी आयु हुई थी 89 वर्ष। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां को साल 1991 में पद्मश्री तथा साल 2006 में पद्म विभूषण और साल 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से नवाजा गया था। ये मशहूर गायक सोनू निगम के गुरु भी थे। तो जान लीजिए सोनू निगम के गुरु कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। अगला है 17 मार्च 2021 को जॉन मैगुफुली का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ये तंजानिया के थे राष्ट्रपति। जॉन मैगुफुली वर्ष 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया था। बीते साल चुनाव जीतने के बाद जॉन मैगुफुली का यह दूसरा कार्यकाल था। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। अगला महत्वपूर्ण निधन है हामिद बकायको का निधन हो गया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? हामिद बकायको ये थे आइवरी कोस्ट के थे। मार्च 2021 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री 56 वर्ष की आयु में कैंसर से जर्मनी में इनका निधन हो गया। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो, राजनीतिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी है अबिदजान। अगला महत्वपूर्ण निधन है कौन जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे केनेथ डेविड कोंडा। केनेथ डेविड कोंडा का हाल ही में निधन हो गया, जो कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का जून 2021 में 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण निधन है राजीव कपूर, जिनका हाल ही में निधन हुआ। किस क्षेत्र से संबंधित थे? एक अभिनेता थे राजीव कपूर। अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया। उनकी उम्र 58 वर्ष की थी। उन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। इनका ही हाल ही में निधन हो गया। 9 फरवरी 2021 को इनका निधन हुआ। अगला महत्वपूर्ण निधन है हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये असम के थे। इनका फोटो पहचान लीजिए, तरुण गोगोई जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लंबे समय तक असम के सीएम रहे तरुण गोगोई। साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण निधन है माता प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर कौन थे? माता प्रसाद इनका हाल ही में निधन हो गया। माता प्रसाद साल 1993 माता प्रसाद जी को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, 1993 में। अगला है राज्यसभा सांसद
रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? वो प्रसिद्ध मूर्तिकार और वास्तुकार थे। उनका निधन हो गया। रघुनाथ मोहपात्रा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इनको वर्ष 1975 में पद्मश्री मिला था। वर्ष 2001 में पद्म भूषण मिला था। वर्ष 2013 में पद्म विभूषण मिला था। ये सब कला के क्षेत्र में इनको मिला था। आगे देखते हैं। विष्णु नारायण नंबूदिरी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं और इनको वर्ष 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। फिर उसके बाद वर्ष 2014 में उनको पद्मश्री भी मिला था। विष्णु नारायण नंबूदिरी का हाल ही में निधन हो गया। आगे देखते हैं। हाल ही में किस महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया जो 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले टीम का हिस्सा थे? इनका नाम है केशव दत्त। 2 बार गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। उनका हाल ही में निधन हो गया। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का 2 बार हिस्सा रहे केशव दत्त का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वर्ष 1948 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर दोबारा उनको वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। आगे है। अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रह चुके हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ ने वर्ष 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वर्ष 1982 से 2017 तक 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। वर्ष 2020 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? अनिरुद्ध जगन्नाथ को। और इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार मनोज दास का निधन हो गया। वह किस भाषा के साहित्यकार थे? ओडिया के साहित्यकार थे। इनको वर्ष 2000 में सरस्वती सम्मान मिला। 2001 में पद्मश्री मिला। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन थे? उड़िया के साहित्यकार। इनका नाम है मनोज दास। तो ये थे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट निधन जो कि मैंने बताया आप सभी को। इसको देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको देखिएगा, याद कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।